नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ ऐसे दो आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो पूरी तरीके से तेजी के लिए तैयार है। देखिए, इस समय सबका एक व्यू कहीं ना कहीं बन रहा है कि मार्केट में तेजी है, लेकिन बाजार में ऐसे स्टॉक्स पकड़ना या ढूंढना मुश्किल हो रहा है जो कि एक सही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, सही भाव पे है। तो एक तो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन दूसरा भाव के हिसाब से तो आपके लिए हाइस पे खड़ा है, लाइफ हाई पे। लेकिन मोमेंटम कुछ इस प्रकार का है कि वहां मैं टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ बात करूंगा। तो शुरू करते हैं दोनों स्टॉक्स को कवर करना, दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करना है, एक टेक्निकल पैरामीटर पे और एक फंडामेंटली फाइनेंशियली और डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। ये स्टॉक भी फंडामेंटली फाइनेंशियली तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए हाइस पे खड़ा है, कोई डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा। तो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं टेक्निकल वाले स्टॉक के साथ। तो स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट बिरला सॉफ्ट। देखिए, आप सभी को अच्छे से पता है इस स्टॉक के बारे में। 634 की क्लोजिंग है। अभी 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 605 रुपीज पे मैंने इसको टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था। कहा था निवेश कीजिए, 1 से 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया था मैंने, जहां पे 630 650 के टारगेट शेयर करे थे। और किस्मत ऐसी है कि अगले दिन ही 630 का हो गया वो शेयर, तो मैंने आपको प्रॉफिट भी बुक कराया। आज 634 रुपए पे मैं दोबारा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अब पहले इस स्टॉक में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। आप इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करिए, 1 महीने का कीजिए, 3 महीने का कीजिए, 6 महीने का कीजिए, या 1 साल का करेंगे, या उससे भी बड़ा कर लीजिए। आपको एक चीज क्लियरली देखने को मिलेगी। 2020 में ये और केपीआईटी टेक दोनों चलना शुरू हुए। इसने स्टॉक ने 577 600 के समथिंग का हाई लगाया और केपीआईटी टेक भी ऑलमोस्ट सिमिलर तेजी दिखा रहा था। केपीआईटी टेक 1500 हो गया, लेकिन ये शेयर गिरा आपके लिए 2022 की शुरुआत में हाई लगा के 600 रुपए का गिरा, और इसने अराउंड 2023 मार्च में 250 के समथिंग का लो लगाया। वहां से तेजी आ रही है, यानी मार्च 2023 यानी इसी साल से तेजी शुरू हुई इस स्टॉक में। एंड उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली अभी दिसंबर चल गया है। इस बीच में एक बार भी इस शेयर ने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करा है, कंटिन्यू हायर हाइस बनाता गया है। अब शॉर्ट में समझाना चाहूंगा ये हायर हाइस क्या होते हैं। कोई शेयर 100 रुपए का है, 110 का हुआ, 105 पे आया, अब दोबारा ऊपर गया, 110 का पिछला आई था उसको ब्रेक करके 115 गया, यानी हायर हाई लग गया, और नीचे आया 105 का प्रीवियस लो था, इस बार 108 या 107 या 109 तक आया और फिर वापस चला गया। यानी हायर हाइज और लोअर लोज, यानी कि जो आपका प्रीवियस लो था उसका लो, हायर लो सॉरी, जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर का लो रहा, और जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर का हाई लगाया। इसको कहते हैं हायर हाइज और लोअर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन बनना। तो ये आपके लिए क्लियरली दर्शा रहा है। इसी टर्मोलॉजी पे मैंने आपके साथ इस स्टॉक को शेयर किया था। 580 का प्रीवियस स्विंग लो 10 नवंबर के समथिंग का लगा है, और उसी का स्टॉप लॉस शेयर करके मैंने आपसे कहा था कि इसको लो फ्रेश हाई लगाएगा। फ्रेश हाई लगाए 640 के समथिंग के, अभी 634 पे है। अब इस शेयर में स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए 634 रुपए से 580 लंबा स्टॉप लॉस बन रहा है, 50 रुपए का है, जो कि छोटा नहीं होता, 8% का हो गया। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहां से भाग जाएगा, नहीं पकड़ पाए तो वो गलत है। 100 में से 40 रुपए करंट भाव पे लगा देंगे हम, अगर हमें लगाना है तो। और 100 में से 40 लगाने के बाद 60 रुपए मैं कहूंगा 610 615 पे मिल जाए तो अच्छा है। या फिर आप अपने हिसाब से उस 60 रुपए को टुकड़ों में बांट दो कि 20 रुपए 620 पे लगा दूंगा, 20 रुपए 610 पे लगा दूंगा, 20 रुपए 600 पे लगाऊंगा। स्टॉप लॉस 580 का ही बनेगा। ऑन एन एवरेज आपका फिर भी 5% के समथिंग का स्टॉप लॉस बनेगा। और करंट भाव से 40 रुपए के लेके नीचे नहीं गया तो स्टॉप लॉस आपका बहुत लंबा है, लेकिन क्या फायदा है, वो कटेगा नहीं तो फिर टेंशन भी होल्ड करना है। टारगेट की बात की जाए तो इसमें कंटिन्यू मोमेंटम में ये स्टॉक आपके लिए बहुत जल्दी 700 की होने की तैयारी कर रहा है। मैं इसमें एक स्ट्रेटेजी भी, अगर आप थोड़ी सी रिस्क कैपेसिटी बड़ी रखते हो अपनी और आप ट्रेड वगैरह करते हो, रिस्क लेते हो, उनके लिए भैया जो रिस्क लेते हैं वो दिसंबर सीरीज का बी सॉफ्ट का 640 रुपीज की आप कॉल ऑप्शन या 650 की चेक करेंगे तो वो अराउंड 22 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। 640 की 22 पे ट्रेड कर रही है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज तो 0 लेकिन पूरा महीना पड़ा है। ये आपके लिए इजीली मुझे लगता है 40 से 50 रुपए की हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपका स्टॉप लॉस पूरा का पूरा 22 रुपए का आएगा, कोई छोटा नहीं है। 580 पे क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट मुझे लगता है 0 ही हो जाएगी, तो वो है। अगर आप वो चाहते हैं तो वहां भी प्ले कर सकते हैं। लॉट साइज में एक बार चेक कर लूं कितना बड़ा है इसका, 1000 क्वांटिटी का है तो 22,000 का स्टॉप लॉस ज्यादा डीप हो जाएगा। कैपेसिटी, अपनी रिस्क कैपेसिटी जरूर चेक करना।
तो पहला ये जो टेक्निकल टर्म्स पे जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें होल्ड करना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल वगैरह सब मजबूत है और स्टॉक का नाम है LTI Mindtree। इस शेयर को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 5300 पे, जहां मैंने कहा था 5000 पे मैं लेने के लिए तैयार हूं, मिल गया तो ठीक। स्टिल व्यूज सेम है। आपको मैं बताना चाहता हूं ये शेयर 6200 की तरफ जा रहा है, 6200 की तरफ, नोट माय वर्ड्स। अगर ये आपको नीचे मिल जाए 5000 पे तो 4700 का मेरा स्टॉप लॉस निकल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप रिस्क तो बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ से तो मैं लेने के लिए नहीं कहूंगा। मिलता है देन डेफिनेटली ले सकते हैं। 5300 पे 5000 पे 2 इंस्टॉलमेंट लगा लीजिए, 4700 का स्टॉप लॉस और टारगेट 6200 का पहला, एंड देन 600 500, एंड उसके बाद पोजिशनली ये स्टॉक आपके लिए लाइफ हाई भी लगा सकता है जो 7200 के समथिंग के हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय बन रही है इन दोनों स्टॉक्स पे। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।